चलिए आज हम लोग एरिया वेक्टर के बारे में जानेंगे कि एरिया वेक्टर यानी कि सदिश, जिसको हम लोग क्षेत्रफल सदिश के भी नाम से जानते हैं। ये एरिया वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक तरीके से। इसी से रिलेटेड हम लोग कई चीज़ों को डिफाइन करेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे, गाउस प्रमेय आता है, गाउस प्रमेय के बारे में जानेंगे। तो उन सभी को डिफाइंड करने में इस चीज़ का यूज होते ही रहता है, इसलिए हम लोगों को इस टॉपिक के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो ये क्षेत्रफल वेक्टर या एरिया वेक्टर होता क्या चीज है? तो जैसे हम लोग कोई समतल या आकृति होता है, ठीक है, जो समतल में होता है वो किसी भी आकार का हो सकता है, ऐसा नहीं कि गोलाकार ही होगा, किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो उस समतल या आकृति का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं, वो एरिया आपका होगा। तो उस एरिया के तुलना में ही क्या किया जाता है, तो बताया गया, उसी को डिफाइन किया गया है। उस एरिया के तुलना में ही इस क्षेत्रफल वेक्टर को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर का जो परिमाण होगा यानी कि मैग्नीट्यूड जो होगा वो समतल्य पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि ये एक समतल्य पृष्ठ क्षेत्रफल है। इस समतल्य पृष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल मान लिए 5 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 5 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया वेक्टर भी जो हो जाएगा वो आपका 5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो समतल्य आकृति है उसका जो क्षेत्रफल है वो आपका एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे केवल और केवल उसका परिमाण लिया जाता है, यानी कि मैग्नीट्यूड लिया जाता है। लेकिन एरिया वेक्टर एक आपका वेक्टर क्वांटिटी, नाम से ही पता चल रहा वेक्टर है ना। इसमें क्या लिया जाता है, विथ डायरेक्शन, यानी कि क्या लिया जाता है, डायरेक्शन में भी लिया जाता है। तो इसका जो दिशा होगा, डायरेक्शन जो होगा वो किस डायरेक्शन में लिया जाता है, तो बताया गया कि इसका दिशा जो समतल्य पृष्ठ के लंबवत, कोई भी समतल्य पृष्ठ ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि यह समतल्य पृष्ठ है, तो समतल पृष्ठ के लंबवत ये इस तरीके से, ऐसे ले लिए तो ऐसे ले लिए तो मतलब हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, ये लंबवत हुई होगा, ठीक है। ऐसे कर लिए तो ऐसे जो समतल्य पृष्ठ होगा उस समतल्य पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की अनुदिश आपका दिशा लिया जाता है एरिया वेक्टर का। जैसे हम लोग यहाँ फिगर में देखे हुए हैं, यह आपका एक समतल्य आकृति है। इस आकृति का है ना क्षेत्रफल ds है, ठीक है, बहुत ही छोटा दिखाया गया है। एरिया वेक्टर देखिए अपर डायरेक्शन में लिया गया है इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसे होगा, इस तरीके से हो जाएगा आपका। तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो समतल से बाहर की ओर होगा, लेकिन समतल से लंबवत होगा, यानी कि 90 डिग्री बनाता हुआ होगा, ठीक है। तो वही लिखा गया है। फिर बताया गया कि इसका जो परिमाण होता है, यानी कि एरिया वेक्टर का परिमाण वो किसके बराबर होगा, ये जो आपका एरो देख रहे तीर, इस तीर का जो यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, उस परिमाण के बराबर होगा एरिया वेक्टर का परिमाण। यानी कि अब एरिया वेक्टर का परिमाण किसके बराबर होता है, तो क्षेत्रफल, यानी इस पृष्ठ का जितना क्षेत्रफल होता है, ये देख लीजिए, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखा गया है ds। हम लोग देखें कि s से हम लोग क्या करते हैं, एरिया को सूचित करते हैं, एरिया वेक्टर हम लोग अभी देखेंगे, उसी को डिफाइन किए हुए हैं। ये ds क्या हो गया, इस क्षेत्र का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया है, और इसलिए एरिया वेक्टर जो लिया गया है वो ds वेक्टर के रूप में लिया गया है। और n कैप क्या कर रहा है, तो इस डायरेक्शन बता रहा है उस दिशा में। तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो इस तीर का जो परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो ds के बराबर होगा, है ना। जैसे हम लोग देखे थे कि इस पृष्ठ का एरिया आपका 5 मीटर है, तो इसका जो एरिया वेक्टर हम लोग निकालेंगे ds, तो वो हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर, आगे में यूनिट n कैप लगा होगा, दिशा लगा होगा, है ना, ऊपर की ओर लंबवत होगा। तो वही बताया गया कि इसका जो परिमाण होता है तीर के लंबाई के परिमाण से प्रदर्शित किया जाता है। तीर का जो लंबाई होता है उसके परिमाण के बराबर होता है, और तीर पर जो वनाग्र लगा होता है, यानी कि ये वाला जो एरो लगा होता है, ये इसकी दिशा को सूचित करता है, किस दिशा में एरिया वेक्टर लग रहा है।
ठीक है। उसके बाद दिखाया गया कि इसका संकेत क्या होगा, यानी एरिया वेक्टर जो हम बोलेंगे क्षेत्रफल है ना वेक्टर, तो उसका संकेत होगा आपका ए या एस, उसके ऊपर इसी प्रकार का एरो लगा होगा। और इसको देखेंगे कहीं पे तो ए नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट यही पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल वेक्टर या एरिया वेक्टर। ये भी क्या एरिया वेक्टर है, या कहीं कहीं पे इस तरीके से भी लिखा रहता है एरिया वेक्टर। ये बहुत ही छोटा के लिए लिखा जाता है ना, डी वेक्टर ए, डी वेक्टर एस। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, सिंबल को भी जान लिए, इसका सिंबल कैसा होता है। तो जैसे मान लिया गया क्षेत्रफल वेक्टर है आपका ds है, तो d वेक्टर s है, तो d वेक्टर s में जो आपका होगा ये ds क्या है, तो क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, क्षेत्रफल, यानी कि परिमाण कितना है 5, 10, 20, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, क्षेत्रफल क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यानी कि वही हो जाएगा 10, 20, 50, 30, 40, 80, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ये जो है एन कैप क्या है, तो क्षेत्रफल पर, इस किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा पर अभिलंब के अनुदिश, इसके अभिलंब, यानी कि इसका जो अभिलंब होगा, जैसे ये हो गया क्षेत्र हो गया, इसका क्षेत्रफल के अभिलंब के अनुदिश ds वेक्टर की दिशा में, ds वेक्टर के दिशा में एकांक या यूनिट वेक्टर, हम लोग जानते हैं ये यूनिट वेक्टर के रूप से हम लोग एन कैप को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपका दिखाया गया है एक आकृति है, इस आकृति में यहाँ पर देखिए एक सर्कुलर पार्ट बनता है, यहाँ पे भी क्या होता है सर्कुलर पार्ट होगा। ये आपका टोटल गोलाकार ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है। तो ये पृष्ठ पर इस डायरेक्शन में क्या उड़ेगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो डायरेक्टली लंबवत, एरिया वेक्टर डायरेक्ट लंबवत लिया जाता है, तो इसको हम लोग A1 मान लिए हैं। फिर इधर का पृष्ठ में इसके लंबवत इस डायरेक्शन में हो जाएगा A2 हो जाएगा। फिर इस पृष्ठ के लंबवत A3 ले लिया गया, इस पृष्ठ के है ना लंबवत A4 ले लिया गया, एरिया वेक्टर। फिर एक सिंपल में उसी का एक पार्ट काट को दिखा दिया गया कि अगर इस टाइप का होगा तो क्या होगा, तो इस टाइप का अगर होगा तो जहां पे भी हम लोग निकालेंगे तो उसके लंबवत क्या होगा, आपका एक एरिया वेक्टर खींचा चलेगा, है ना। इसके लंबवत खींचा गया इस तरीके से, मान लीजिए कि ये एरिया है, तो इसके लंबवत आपका क्या कर दिया गया है, एरिया वेक्टर अरेंज कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसकी सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है कि कोई भी इस तरीके का क्षेत्र होता है, इससे बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलता है। ये इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत बल रेखाएं एक तरीके से दिखाया गया इसमें। तो अभी हम लोग लिखे विद्युत बल रेखाओं के बारे में जाने कि विद्युत बल रेखा जो है किसी भी सतह के लंबवत क्या करता है, प्रवेश करता है, और लंबवत ही क्या होता है वहां से निकल जाता है। तो इसी का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने में करेंगे। फिर गाउस प्रमेय आता है, गाउस प्रमेय के बारे में भी हम लोग इसी से रिलेटेड होता है, इसलिए हम लोग इसके बारे में पढ़े हुए हैं। बहुत ही